नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का फॉर्मूला। तो नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो हम इसको जानेंगे और उसके बाद इस पर आधारित सवाल सब बनाएंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और आपको 2 नंबर अंक में भी पूछ सकता है और कभी कभी ये 5 नंबर में भी डाल दिया है। ठीक है, तो आइए हम इसको सीखने का प्रयास करें। तो नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में तो आप जानते हैं। त्रिभुज जब भी होगा तो त्रिभुज जो है वह 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का क्या कहते हैं, त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, ए बी और सी। ए बी और सी है। ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2 और सी का नियामक कितना है x3 y3। तो ए का नियामक भी हमें पता है, बी का नियामक भी पता है, सी का नियामक भी पता है और हमें इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मॉड में होता है, इसको मॉड में भी दे सकते हैं और कोष्ठ में भी दे सकते हैं। आप देखिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर ये तो बहुत भारी सवाल है, भारी सूत्र है, इसको याद कैसे करें। इसका भी एक ट्रिक है, इसका ये ट्रिक है देखिए, आप ट्रिक देख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा x1 है, x2 है, x3 है, x1 x2 x3। अब रह गया कोष्ठ का काम। तो कोष्ठ का काम को हम लोग याद करते हैं, x1 x2 x3 है 23 31 12। इसको याद रखने का ट्रिक है 23 31 और 12, 23 31 12। देखिए यहाँ पर x1 के साथ 23 गया, y2 माइनस y3, x2 के साथ 31 आया, y3 माइनस y1 और x3 के साथ क्या आ गया 12, y1 माइनस y2। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो गया 23 31 12। अगर त्रिभुज का फॉर्मूला है तो त्रिभुज का फॉर्मूला नियामक ज्यामिति में हम लोग कैसे याद करेंगे। त्रिभुज का फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि आपको नहीं याद रहता है फिर भी आप याद रख सकते हैं। x1 के साथ जाएगा 23 यानी y2 माइनस y3 और x2 के साथ आएगा 31, y3 माइनस y1 और x3 के साथ आएगा 12, y1 माइनस y2। तो इस तरीका से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इस पर फॉर्मूला है, इस पर सवाल है कि बिंदुओं P 3 माइनस 3/2 3 Q 6 माइनस 2 R माइनस 3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए P का मान हमें, P का नियामक है -3 2, तो इसको माने हैं x1। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और बार बार बता रहे हैं कि x1 जो है पहले x का नियामक होगा फिर y का नियामक होगा। तो पहला स्थिति है तो x1 बराबर -3/2, y1 बराबर 3। दूसरा स्थिति है x2 बराबर 6, y2 बराबर -2। तीसरा स्थिति है -3 और 4, तो x3 बराबर -3 और y3 बराबर 4। आप देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिख दिए हैं 1/2 x1 23, x2 31 और x3 12। ठीक है, किसी भी सवाल में सूत्र लिखना जरूरी है, तो सूत्र लिख दिए। अब यहाँ देखिए 1/2 तो यहाँ से यहाँ आ गया। x1 का मान -3/2, y2 का मान -2, y3 का मान -4 था तो ये माइनस इसके वाला आया तो -4 हो गया। x2 का मान 6, y3 का मान हो गया आपको 4 और y1 3, x3 -3, y1 3 और y2 माइनस प्लस में 2। तो ये क्या हो गया 1/2 -3/2 और 4 2 दोनों माइनस है तो माइनस में 6 हो गया। 6 4 में से 3 गया 1, -3 और 3 और 2 5। तो यहाँ क्या आ गया 1/2। अब देखिए ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, -3 और -3 3, 3 तिहाई 9, यहाँ प्लस में 9 आ गया। 6 एकम 6 और यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, माइनस में 15। तो 1/2 9 6 कितना हो गया अपना 15, -15, 15 में से 15 गया 0, 1/2 है। 1/2 को हम किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा, शून्य वर्ग इकाई। यदि
त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो बिंदु कैसे होंगे? संरेखी होंगे। यदि एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु कैसे होंगे, तो वहां पर आप लोग क्या ऑप्शन मारिएगा? संरेखी होते हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है। मान लीजिए एक ही रेखा पर अगर बिंदु स्थित रहेगा तो त्रिभुज बनना ही इम्पॉसिबल है। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। तो आप लोगों ने देखा कि त्रिभुज का फॉर्मूला पर हम लोगों ने एक सवाल बनाया है। चलते हैं दूसरे सवाल पर, देखते हैं। आप देखिए संरेखी वाला, अभी संरेखी का चर्चा हो रहा था तो इसलिए हमने एक संरेखी वाला भी सवाल बना दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2, 3, B 4 के और C 6 - 3 संरेखी है। संरेखी का मतलब हो गया एक ही रेखा पर स्थित है। इसमें संरेखी होने के लिए शर्त क्या है? हम पहले ही बोल दिए हैं। संरेखी होने के लिए शर्त आपका यह है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आप लोग लिख सकते हैं x1 y1, B इसका भी x2 y2, C x3 y3। संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, शून्य होगा। बहुत बच्चे यहाँ क्या करते हैं? इस प्लस को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि पोस्ट के बाद हमेशा प्लस डालते हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोग देख लीजिए त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 x1 के साथ 23, x2 के साथ 31 और x3 के साथ 12, x3 के साथ 12। अब देखिए यहाँ पर 1/2 तो ऐसा ही रह गया। x1 का मान यहाँ से लिख दिए 2, y2 का मान k और ये हो गया -3, y2 - y3, x2 का मान 4, y3 - y1, फिर उसके बाद x3 का मान 6, y1 - y2। ठीक है, इक्वल टू 0। 1/2 देखिए इधर गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, हमने उसे डिनोट नहीं किया है। ये 1/2 उस तरफ दे दिए तो 0 का 0 ही रह गया। ठीक है, ये इसलिए यहाँ से ये गायब कर दिए, गायब नहीं किए, इसको उधर जाके गुना कर दिए। तो 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 k और ये माइनस माइनस क्या हुआ? k + 3, 4 - 3 - 3 -6, 6 त्रिक 18 और 6 एकम 6 के -6 के। आप देखिए 2 एकम 2 के, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, माइनस प्लस था माइनस में रह गया 18 - 6 के। अब देखिए ये 6 ये 18 प्लस में 24 माइनस में 24 ये था ही, माइनस में 6 के और ये प्लस में 2 के, तो 6 में से 2 गया, क्या बच गया? 4 के। अब देखिए 24 और 24 ये तो कंसीडर हो गया 0 हो गया, तो यहाँ बच गया क्या? -4 के बराबर 0 और के बराबर क्या गया? -4 को इधर दे दिए बट्टा में, इधर गुना में था तो 0/-4 यानी के का मान क्या आ गया? शून्य। अतः के का मान 0 होने पर क्या होगा? बिंदु ABC संरेखी होंगे। यहाँ हमें पूछ रहा था के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने ज्ञात किया तो उसका मान कितना आया? 0। इसलिए क्या हो गए? बिंदु संरेखी होंगे। यह सवाल आप लोग को 2 अंक स्तरीय में भी पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको बेसिक चीजें हैं। ये सब पीछे के वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो उसके आगे का वीडियो ये सब है, इस सब का लिंक पीछे वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपका नियामक ज्यामिति में से 10 अंक का पूछता है सवाल। ठीक है, तो 10 अंक का सवाल पूछता है तो 10 अंक का सवाल आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक सवाल और है, एक सवाल और है आपको कि सवाल देखिएगा, इसमें सवाल दे दिया है क्या? यदि A, B, C और D एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला पर हम लोग बनाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, संरेखी बनाना भी सीख लिए हैं, संरेखी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार। अब यहाँ पर सीखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखाएंगे? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सर आप तो बताए हैं त्रिभुज का ही क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं कि देखिए चतुर्भुज दे रखा है सही तरीके से, A, B, C और D। हम लोगों ने क्या किया? एक विकर्ण खींच दिया। एक विकर्ण खींचेंगे तो ये 2 त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है,
तो विकर्ण खींच दिए तो दोनों त्रिभुज आ गए। जब दोनों त्रिभुज आ गए तो यहाँ पर पहला त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो पहले स्थिति देखो, ये यहाँ लिख भी दी है, बी से डी को मिलाने पर दो त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, और दूसरा त्रिभुज क्या प्राप्त होता है, बी सी डी, बी सी डी, ये त्रिभुज, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले निकाला है एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल निकालना है। तो एबीडी का क्षेत्रफल में 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। हम लोगों ने यहाँ पर डेट नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हम लोग यहीं से डाल दिए हैं। तो 1/2 -5 -10 -4 और 5 में से 7 गया 2, ये हो गया 4 और 7 + 5, ये हो गया आपको 1/2, ये माइनस माइनस 10 × 5 = 50, 4 दूनी 8, 7 × 5 = 12 चौक 48, टोटल हो गया आपका 1/2 × 106, 106 को गुना भाग देंगे, सॉरी 2 × 2 = 53, तो ये कितना आ गया 53 वर्ग मात्रक। यानी पहली स्थिति में एबीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया 53 वर्ग मात्रक। अब ये इसका आ गया 53, अब इसका भी ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात कर रहे हैं, बीसीडी का क्षेत्रफल वही होगा, इसमें हो जाएगा x1 y1 सॉरी x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। अब इसको पुट कर दिए यहाँ पर फॉर्मूला में, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2, यहाँ पर देखिए x2 का ये माइनस था, यहाँ पर हम प्लस फॉर्मूला में था तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पर ये माइनस हो गया। उसके बाद है आपको 3y3 माइनस y1, तो y1 में माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद x3, उसके बाद क्या हो गया y3 माइनस y1, तो y1 आपका था सॉरी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y2 का मान -6 था तो माइनस माइनस प्लस में 6, तो ये आपका क्या आ गया 1/2 -4 6 5 11 -1 5 5 10 4 6 5 6 में से 5 गया 1, तो ये बच गया 1/2 11 चौक 44, माइनस माइनस प्लस में माइनस एकम माइनस यानी कि 10 और 4 एकम 4, 44 और 4 48, 48 में से 10 गया कितना बच गया 38, 2 से ये कटेगा 2, 19 दूनी 38 यानी 19 वर्ग मात्रक। अतः चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीडी का क्षेत्रफल और बीसीडी का क्षेत्रफल यानी 53 + 19, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 72 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से हम लोग चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो बी से डी को मिला दीजिए या ए से सी को मिला दीजिए, फिर भी आप इधर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर उपस्थित होते हैं आप लोगों के सामने। धन्यवाद।